आप इसी प्रकृति की एक अद्भुत शक्ति का जो संचार हो रहा है, जिस पूरे ब्रह्मांड में जैसे हो रहा है, वैसे ही आपके अंदर हो रहा है। मतलब आप इस पूरे ब्रह्मांड के एक माइक्रो चिप है, छोटा सा एक फॉर्म है। जो भी कुछ इस ब्रह्मांड में हो रहा है, वो सब आपके अंदर भी चल रहा है। ये जो घटना घट रही है कॉस्मिक डिजाइन में, वो सारी की सारी घटना इस फिजिकल डिजाइन में चल रही है। जैसे बाहर मिट्टी में एक बीज डालते ही अपने आप एक जीवन पैदा हो जाता है। कभी कभी जीवन का अवलोकन करें, खाली जीवन को जिए नहीं। एक तो हो गया सब्जेक्टिव एनालिसिस, दूसरी क्या हुई ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, और तीसरी है अपने चारों ओर होने वाली सृष्टि को ऑब्जर्व करना। जैसे हम एलियन बन करके बाहर खड़े होकर के अपने अपने घर से बाहर खड़े होकर घर को देखते हो ना। जब मैं कभी कभी आत्रेय को देखता हूं तो लगता है आत्रेय इतना बड़ा हो गया, ही वॉज सो यंग। जब मैं कभी देखता हूं लोगों को कि देखो दुनिया कैसे परिवर्तित हो रही है, फैशन बदल गया, सोच बदल रही है, खराब नहीं हो रही है, इट्स चेंजिंग एंड चेंजिंग इज ए लॉ ऑफ नेचर। तो जब ऑब्जर्व करते हैं कि देखिए आपने कोई चीज, पानी पड़ा और धूप पड़ी, कैसे जीवन बाहर आने लग गया। ऐसे ही आप देखते हैं कुछ चीज सड़ने लग रही है, बिल्कुल ऐसे ही आपकी बॉडी में कुछ चीजें बनने लग जाती हैं, सेल्स बनती हैं, हर समय बन रही है। कभी कभी हर समय आपके शरीर की सेल्स सड़ती हैं, डिके होती हैं। कभी कभी आपके शरीर में जैसे बरसात में हर तरफ पानी होता है ज्यादा और ठंडक सी रहती है, हल्की हल्की मीठी मीठी, वैसी आपको बॉडी में चिपचिपापन अंदर रहता है। कभी कभी एकदम पतझड़, ठंड के दिनों में शरीर सूखता है। वैसे ही वसंत में जैसे बाहर सब पेड़ निकल अपने सब किले फूटते हैं, वैसे शरीर में कफ बढ़ जाता है। हर जो भी कुछ घटना बाहर हो रही है, उस सब का प्रभाव एग्जैक्टली अंदर हो रहा होता है। आप बाहर देख लें जो चीज सड़ रही है, तो आप देखेंगे वही संतरा, वही मैंगो अद्भुत है, पर यदि वो उसको जो चीज आवश्यक चीज ना मिले तो वो सड़ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही ये शरीर है, ये शरीर प्रकृति है, आप नहीं। इस प्रकृति के अंदर जो परमात्मा तत्व है वो हर जगह विद्यमान है। इसीलिए भगवान कोई आकाश में नहीं बैठे, बैठे हो तो बैठे होंगे, मैं नहीं कहता कि नहीं बैठे हैं, नहीं ही बैठे हैं। पर जब मैं कह रहा हूं नहीं बैठे, मतलब हमारे लिए तो ठाकुर जी कण कण में व्याप्त, हर इस कतरे कतरे में, हर एक जर्रे जर्रे में, हर एक सृष्टि की इस माइक्रो एस्पेक्ट में वो शक्ति उपस्थित है। बिल्कुल वैसे ही आपके शरीर में भी आत्मा कहां है, हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर, वो जो आरएनए, जो डीएनए है उसके अंदर, जो जीन्स है उसके अंदर, वो जो एक पावर है, वह सब आत्मा है। और करोड़ों अरबों खरबों मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स यू हैव इन योर बॉडी। क्या आप अपने शरीर की सेल्स को काउंट कर पाते हैं? नहीं कर सकते। क्या इस दुनिया में कितने पेड़ हैं, इनको आप काउंट कर पाएंगे? कणों कण को नहीं कर पाएंगे। बस वैसे ही हर कण में जैसे शक्ति है, हर सेल में शक्ति है। कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी बीमारी ठीक होगी क्या, तो मैंने कहा अरे भगवान, इसे कैसे बताओ।
तुम्हारे हार्ट में, तुम्हारे लंग्स में, तुम्हारे घुटने में, तुम्हारे पैर की एक एक छोटी सी उंगली के अंदर भी वो जो सेल, वो जो एक्टिव है, उसके अंदर ठाकुर जी की शक्ति तुम्हारी आत्मा के रूप में विद्यमान है। यदि आप इस प्रकृति की उस पॉजिटिव शक्ति से जुड़ जाते हैं, उसको फील करते हैं, खड़े हो जाते हैं, कितना बढ़िया सीन है, वाह वाह कितनी बढ़िया प्रकृति है, वैसे ही कितना अच्छा शरीर है इस व्यक्ति का, कितना सुंदर है, या सुंदरी है, या प्रकृति सुंदर है, बस उसी को देखते रहते हैं मूर्ख। वास्तव में तो कितनी सुंदर इस व्यक्ति के अंदर कण कण में आत्मा होगी, जिस कारण से ये शरीर का पोषण हो रहा है। इस व्यक्ति के अंदर की आत्मा कष्ट में है, देखो शरीर मुरझा रहा है। जहां पर ठाकुर जी की शक्ति होती है, वहां पर एक चेतना दिखती है, भले ये खौर की जमीन है वृंदावन, ब्रज खारे पानी की जमीन है, यहां पर कुछ भी बड़ी आसानी से उगे ही ना है, पर फिर भी यहां पे एक चेतना। जब जब आप इस शक्ति से जुड़ेंगे, आपको दुष्ट शक्तियां कुछ नहीं कर सकती, याद रखना। लेकिन जब आप शक्ति से नहीं जुड़ेंगे, केवल प्रकृति से जुड़ेंगे, वैसे ही आपके आसपास रहने वाले लोग यदि नकारात्मक होंगे, तो आपकी चेतना में यदि ठाकुर जी की चेतना जागृत है, तो वो या तो आपको छोड़ जाएंगे या वो ठीक हो जाएंगे। किसी भी व्यक्ति विशेष से के बारे में अवधारणा इसीलिए, क्योंकि आप यदि ठाकुर जी के भक्त हैं, तो इसको अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट करो।